exercise 2.6 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स है, लेट 1 कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। अब ये तीनों के तीनों कैपेसिटर मेरे सीरीज अरेंजमेंट में हमने ज्वाइन किए हुए हैं। सो सेकंड थिंग उसने कहा है कि कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 का कैपेसिटेंस भी सेम होगा। सो लेट C1 का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ C3। ये मेरे पास इक्वल है। लेट हम इसे C से डिनोट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है 9 picofarad। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। पाइको की वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। सो इसका कैपेसिटेंस भी C आ गया, इसका भी कैपेसिटेंस C आ गया और इसका भी कैपेसिटेंस C आ गया। तो ए ऑप्शन में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का अब हमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब हमारे तीनों ही कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो हम जानते हैं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, या हम कह सकते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस 1/CT है ना। CT से हम टोटल कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है C1, C2, C3 किसके इक्वल हैं, हमारे C के। तो यहाँ पे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है, तो जो मेरे न्यूमिनेटर है वो सिंपली ऐड हो जाएगा। सो 1/CT इज इक्वल टू 3/C। अब हम C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सो 3/C की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ से मैं 3 से अगर 9 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3। सो हम इसे लिख सकते हैं 1/CT इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻12। अब दोनों तरफ में से उल्टा के लिख दूँ अगर इक्वेशन को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CT टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। सो ये मेरे पास आ गई टोटल कैपेसिटेंस। अब हम ट्राई करते हैं कि जैसे ही हमें एग्जामिनर ने कैपेसिटेंस की यूनिट दी है हम उसी यूनिट्स में अपने आंसर को लिख सकते हैं, तो उसे लिखेंगे। सो CT इज इक्वल टू 3। अब 10⁻⁻12 हमें मालूम है पाइको, स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनटू फैरड। सो दिस इज माय आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट बैटरी। अब इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसके पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। तो हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो लाइक है ना, जैसे ये मेरे पास V1 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस कैपेसिटर 1, ये मेरे पास यहाँ पे V2 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2, एंड इसी तरह मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V3 आ गया। सो टोटल पोटेंशियल मेरे पास कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे सभी कैपेसिटरों का मेरे पास कैपेसिटेंस सेम है, मतलब कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 सभी का कैपेसिटेंस सेम है। एंड सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है। सो यहाँ से अगर बैटरी से मेरे पास Q चार्ज जा रहा है तो यही Q चार्ज मेरा 1 कैपेसिटर के पास होगा, यही Q चार्ज मेरा 2 कैपेसिटर के पास होगा, यही Q चार्ज मेरा 3 कैपेसिटर के पास होगा। सो यही Q चार्ज बाहर आएगा एंड अगेन Q चार्ज बैटरी में वापस चल जाएगा। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी हमारे पास सेम आ गया, क्योंकि सीरीज में हमारे पास चार्ज हमेशा ही सेम होता है इन ऑल द कैपेसिटर्स। एंड सेकंड थिंग हमें कंडीशन भी दे दी कि कैपेसिटेंस भी सेम है। सो हमें मालूम है कि पोटेंशियल अब ऑन ईच कैपेसिटर वो सेम होगा। लाइक वो उससे डिफाइन कैसे करेंगे हम, इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ओवर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये मुझे दे देगा पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कितना है 120 वोल्ट और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं मेरे पास 1 2 3। सो मेरे पास 3
नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। तो इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 वोल्ट। दिस इज़ आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये फार्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास कैपेसिटेंस इक्वल होगी थ्रू आउट द सिस्टम, मतलब कैपेसिटेंस सेम होगी सभी कैपेसिटर्स की इन अ सिस्टम में, तो ही ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। V1 की वैल्यू भी 40 आ जाएगी, V2 की वैल्यू भी 40 वोल्ट आ जाएगी और V3 की वैल्यू भी 40 वोल्ट आ जाएगी सेम, या क्योंकि हमारे पास चार्ज था सेम सभी कैपेसिटर्स में और कैपेसिटेंस भी सेम थी। सो लाइक हमें मालूम है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो अब हम पोटेंशियल कह सकते हैं चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब देखिए चार्ज भी सभी पे सेम है कैपेसिटर्स में एंड कैपेसिटेंस भी सभी की सेम है, तो जो पोटेंशियल आ रहा है हमारा ये भी सभी में सेम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।